अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ परिशे। मेरे चैनल ब्यूटी एंड हैंडीक्राफ्ट में आप सबको वेलकम। आज मैं पेन में नाम लिखना या बनाना आप लोगों को बताऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए नायलॉन थ्रेड। ये पड़ा है, ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से है थ्रेड। तो जो पेन है एक मैंने बनाया ही, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बन के इस तरह से तैयार होगा। यहाँ मैंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है ताकि जो है केप को यहाँ रख सके। ठीक है, ये डबल साइडेड है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जाऊँगी वो वन साइड है। ठीक है, बीच में कोई भी नेम लिखने के बाद साइडों में हम फ्लावर बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं। पेन में नाम लिखने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है सीजर, UHU, एक पेन, इस तरह का पेन होना चाहिए। कलर कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर आप जो है पेन का जो ये बेस है वो लाइट कलर पे कर रहे हैं तो फिर उस पर जो आप नाम लिखो, नाम बनाओ, वो डार्क कलर पे होना चाहिए। और अगर आपका जो बेस है वो डार्क कलर पे हो तो फिर आपका जो नाम है वो लाइट कलर पे होना चाहिए, ताकि पेन पे नाम जो है वो उभरे नज़र आए। ठीक, स्टार्ट करेंगे। केप से यहाँ से पकड़ के धागे के नाप लेंगे। यहाँ से धागे को अंगूठे की मदद से दबाएंगे और इतनी लेंथ पे इसको छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसे पकड़ के इसी के नाप के हमें कितने धागे चाहिए? 6। ये हमारे पास हो गए 2 हो गए, एक ये 2 और 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 हो गए हमारे पास। ये 6 थ्रेड होने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम UHU लगाएंगे थोड़ा सा। केप जो है, केप को छोड़ के थोड़ा सा नीचे से, बिल्कुल थोड़ा नीचे केप वाली जगह से यहाँ पर मैंने UHU लगाया। थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी और उसके बाद जो है इन्हें ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर, एक के ऊपर एक धागा नहीं आना चाहिए, एक के बाद एक धागा आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर है, सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल लाइन से होना चाहिए, एक के बाद एक धागा। कोई भी धागा एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी अब ये कलर लेंगे, सेम नाप लेंगे यहाँ से पकड़ के। ठीक है, जिस लेंथ पे हमने डार्क पर्पल लिया था उसी नाप पे हम लाइट पर्पल भी लेंगे। 6 डार्क पर्पल का था और ये 6 लाइट, 3 और ये 6। इसे वहीं सेम उसी तरीके से कट करेंगे, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल जहाँ से मैंने वो डार्क पर्पल वाले धागे लगाए थे उसी में से लगा के मैं UHU लगा रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल पतली सी लेयर पे। ठीक है, और फिर बिल्कुल इसमें लग के जो है चिपका देंगे। ये जो सारे धागे हैं इनको बराबर नाप के यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ये बराबर लग चुके हैं। केप को अभी लगे रहने देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये सही से चिपक गए हैं। अच्छा, जब इन धागों को चिपकाएं, नीचे मैंने UHU लगाया है, यहाँ से लेकर जहाँ से मेरे थ्रेड लगे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक का, बस इतनी सी पतली लेयर पे मैंने UHU लगाया था।
यूएचयू का एक लाइन जो है, बल्कि एक गोलाई इस पे, पूरे गोलाई पे यूएचयू लगा देंगे पतली से। जहाँ से ये हमारा थ्रेड है, थ्रेड और फिर ये जो हमारा केप है, दोनों के बीच में जो ये फासला है वहाँ पर हम लगाएंगे। केप से थोड़ा नीचे और थ्रेड से थोड़ा ऊपर, ठीक है। यूएचयू लगाते जाएंगे पूरे गोलाई पे, ठीक है। केप बिल्कुल केप के करीब करके नहीं लगाना है, केप से थोड़ा नीचे, जहाँ मैंने थ्रेड लगाया थ्रेड से थोड़ा ऊपर। बेस बनाना है मुझे इस कलर से। अंगूठे की मदद से थ्रेड को यहाँ दबा के रखेंगे। जहाँ मेरे सारे थ्रेड लगे हुए हैं, नाम के लिए जो मैंने थ्रेड लगाए हैं, उसके बिल्कुल पीछे वाले साइड पे मैं ये वाला थ्रेड पकड़ के थोड़े दूर से पकड़ूंगी, थोड़ा ज़्यादा छोड़ूंगी। यहाँ से पकड़ के रखा, पकड़ा, और उसके बाद जहाँ यूएचयू लगाया वहाँ तक जो है मेरे नेल्स जा रहे हैं। दबा के रखा हुआ है, खींच नहीं रही हूँ, धीरे धीरे से कर रही हूँ, ठीक है। और ये पूरा एक गोलाई और ये दूसरा जो है, बीच में फासला नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जो है पहले वाले धागे से मिलके होना चाहिए। अंगूठे की मदद से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ इसे पुश करेंगे। इस तरह जो है बीच में जो इन धागों के बीच में फासले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। नज़र आ रहा होगा कि केप और धागे के बीच में थोड़ा सा फासला मैंने छोड़ दिया है। आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप फासला बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे तो ये होगा कि केप जो है आपका वो लगेगा नहीं बाद में। चलो जी, केप का काम हो गया यहाँ ख़त्म। अब धागे को बिल्कुल कसते हुए जो है पेन के राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और बिल्कुल जो है ऊपर की तरफ धागे को लेके जाते हुए हल्का हल्का सा, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है, वरना बहुत ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि अभी यहाँ पर धागा जो है हमारा वो सही से पक्का नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपने ये ख्याल रखना है, ये जो आप नीचे नेम के लिए जो आपने थ्रेड डाला हुआ है वो बिल्कुल यानी कि सही से सेट हो जाए, एक के ऊपर एक ना आए, एक के बाद एक करके लाइन से आता जाए। ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके आपने ये जो नाम के लिए हमने थ्रेड डाला हुआ है इन्हें खींचना नहीं है, बिल्कुल भी ये खींचने की गलती मत कीजिएगा, वरना फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ जाएगा, फिर से सारा खोल के फिर से शुरू करना होगा। यहाँ थोड़ी भी अगर कोई गलती आ जाती है ना सॉरी, तो यहाँ अगर कोई भी गलती आ जाती है तो आप ऐसा करें, जब तक यानी कि इसे सेट करके जब ये वाला जो धागा है बेस वाला उसे फोल्डिंग करेंगे वहीं पर ये सेट होता चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें जो है बेस वाला धागा वैसे भी सेट करना होता है। यहाँ मैंने सेट कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ पुश कर रही हूँ ताकि धागों के बीच में जो है कोई फासले बाकी ना रहें। सही है, नज़र आ रहा है, सही है। और ये जो मेरे थ्रेड हैं बिल्कुल सीधे लग रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं लग रहा है। बस जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है, उसके बाद बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए, ये इतना काफ़ी हो गया। अब यहाँ क्या करूँगी, यहाँ थोड़ा सा जो है UHU लगा दूँगी इसको रोकने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरा वाला धागा यूज़ करना है डिज़ाइन के लिए। ये यहाँ पर हल्का सा जो है थोड़ा सा धागे को रोकने के लिए बस, ठीक है। इस जगह पे मैंने धागे को रोक दिया है, ये चिपक गया यहाँ पर, अब ये खुलेगा। अब क्या करना है, जो नाम के लिए हमने धागा डाला था दोनों को पकड़ेंगे, दोनों एक साथ पकड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये धागा पीछे करके
यहाँ से इस धागे को जहाँ UHU लगा हुआ है उस जगह पे इसे चिपकाएंगे। ठीक हो गया, चिपक गया। चिपकाने के बाद इन धागों को उल्टे हाथ के फिंगर से अंगूठे की मदद से इसे दबा के रखूंगी और फिर जो है ये जो दोनों धागा मैंने उठाया है इसे इस तरफ रखें। बेस वाला जो धागा है वाइट वाला, बल्कि ये क्रीम कलर है, इसे इस तरफ ले आऊंगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, और थोड़ा पुश करूंगी। ठीक है, अब उसके बाद इन तीनों धागों को साथ में लेके चलेंगे। जो धागा मैंने अभी ज्वाइन किया है दोनों, वो मैंने पहले आगे की तरफ ऊपर की तरफ रखा और जो बेस वाला धागा है वो मैंने नीचे की तरफ रखा। अब क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा खींचूंगी, कसूंगी ताकि जो है लूज ना हो और साथ में ऊपर की तरफ आपको इसे पुश करते जाना है। ठीक है, ताकि ये सेट हो रहे। सही है, अब आगे जाएंगे। धागे के ऊपर धागा नहीं आना चाहिए। ठीक है, करने के बाद अब जो ये दोनों धागा हैं इनको थोड़ा सा इस तरफ खींच दूंगी ताकि वहां से मुड़े मुड़े हुए से ना रहें। चलिए, एक फोल्ड हो गया, एक राउंड हो गया इसका। अच्छा, साथ साथ में ये जो हमारे पास नाम के जो थ्रेड है उन्हें भी हमें सेट करते रहना है। ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल मतलब थ्रेड कहीं से भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल बिछे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक धागा है। ये लाइट वाला सही नजर आ रहा है डार्क वाले की वजह से। ठीक है, ये एक रो और बस हमें 2 रो चाहिए इस पे। ठीक है, यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ तक 2 रो आ गया। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वाला जो दोनों पर्पल कलर लगाना, वहीं से हम इसे ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, ये वाले जो फिंगर है इसकी मदद से दोनों पर्पल वाले जो धागा हैं, ये जो दोनों पर्पल धागा है उन्हें मैं इस फिंगर की मदद से यहाँ पर दबा के रखूँगी और फिर ये वाला जो धागा है बेस वाला वो इन दोनों के ऊपर ले आऊंगी। ठीक है, ताकि ये धागा, इस धागे का काम यहाँ से ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरीके से, ये यहाँ पर जगह छोड़ा मैंने। ठीक है, और फिर ऐसे। ठीक है, फिर वहीं पुश करेंगे टाइटली कि बिल्कुल भी फासले ना रहें, वरना फिर लुक नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। जितना मैंने यहाँ ऊपर फोल्ड किया है ये बेस वाला धागा, उतना ही ये डिजाइनिंग वाला धागा, पर्पल वाला धागा डिजाइन डालने के बाद उतना ही मैं यहाँ फोल्ड करूंगी, या इससे थोड़ा कम मैं इस तरफ फोल्ड करूंगी। ठीक है, साथ में मैंने अभी तक वो पर्पल वाला धागा जिससे मैंने ये डिजाइन डाला है, राउंडिंग डिजाइन, तो मैंने अब तक कट नहीं किया है। थोड़ा सा पहले मैं इसे दबा दूँ, पक्का कर लूँ, फिर कट करूँगी ताकि वो सरक ना जाए। ठीक है, डिज़ाइन वाला जो धागा है वो हमारा वो ये है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों को जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से थोड़ा खींच देंगे। ठीक है, खींचने के बाद थोड़ा सा और फोल्ड करूँगी। चले जी, इतना फोल्ड हो गया है, अब काफ़ी है, काफ़ी दब चुका है। अब यहाँ से जो है धागे को कट कर देंगे, थोड़े से दूर से कट करेंगे। सही है, और उसके बाद इसको दबाते जाएंगे, थोड़ा और दब जाएगा, फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा है वो कट करके हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो है हमारे दोनों पर्पल कलर वाला जो धागा है उसका काम जो है हमारा फिलहाल ख़त्म हो गया। अब लास्ट में आएगा। ठीक है, हम देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 धागा जो हैं पहले के हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के हैं, स्टार्ट जो किया था हमने डिज़ाइन, और ये 2 धागा जो मैंने अभी कट किया है ये वो है। ठीक है, तो थोड़े और मैं इन धागों को दबाऊंगी और उसके बाद मैंने कट करूंगी। और ये जो पीछे हमारे जो ये डिज़ाइन वाले धागे थे उन सबको एक साथ कर लेंगे ताकि कोई इशू ना हो।
अगर आप चाहो तो बल्कि मैं करके बता देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा UHV लगा के ना इन धागों को यहीं पर सेट कर देती हूँ ताकि जो है आपको सही से समझ आ जाए। थोड़ा सा UHV मैं यहाँ लगा रही हूँ हल्का हल्का सा, और फिर ये जो सारे धागे हैं इनको यहाँ पर सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पर भी मैं धागे एक के ऊपर एक नहीं लगा रही हूँ, एक के बाद एक कर रही हूँ, ठीक है। इससे मज़ीद आपको काम करने में ईजी रहेगा, ठीक है। बस इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखना पड़ता है, आप जो ये फोल्डिंग करते जा रहे हैं, इसमें राउंड राउंड करते जा रहे हो, इसको अपने नील्स की मदद से जो है ऊपर की तरफ पुश करते जाए टाइटली, ताकि बीच में जो है इसमें कोई भी फासले बाकी ना रहे। उससे फिर वो फिनिशिंग नहीं आती पेन में, फिर मज़ा नहीं आता उस पर। यहाँ तक आने के बाद आप कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें फोल्डिंग किया करने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पर हार्ट बनाया, उसके बाद नेम, उसके बाद फिर से मैंने सेम हार्ट बनाया और फिर डिज़ाइन डाला। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था वहीं लास्ट पे भी, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से कोई और डिज़ाइन डाल सकते हो, यहाँ पर फ्लावर वगैरह कर सकते हो। मुझे क्योंकि अभी जो नाम मुझे इसमें बनाना है, जैसे कि इस साइड पे आप देख रहे हो कि मैंने कोई भी हार्ट या फिर फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि इस तरफ जो है नाम मेरा बहुत लॉन्ग है, तो मुझे अभी जो नाम बनाना है वो थोड़ा सा लॉन्ग बनाना है। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं बना रही हूँ। नेक्स्ट में जो पेन आपको बनाना बताऊँगी इसमें फ्लावर, हार्ट और फिर जो भी चीज़ें यानी कि आप इस जगह पे बना सकते हो, वो सब चीज़ें एक एक करके आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेम। मुझे बनाना है ए। क्या बनाना है मुझे? ए बनाने के लिए ये वाला जो हिस्सा हमारा डार्क ब्लू वो ऊपर का है, जो लाइट ब्लू है वो नीचे का है। तो नीचे सबसे लास्ट का एक थ्रेड जो है मैं पहले जो है बेस वाला थ्रेड जो है मैं फिंगर की मदद से दबा के रखी हुई हूँ और इस तरफ रखा हुआ है मैंने इसको। और उसके बाद इन सारे थ्रेड में से जो सबसे नीचे वाला थ्रेड है उसे मैं उठा के इस तरफ रखूँगी और फिर वाइट वाला जो धागा है उसे इस तरफ, मतलब ये जो मेरा जो यानी कि सबसे नीचे वाला थ्रेड था उसे मैंने ऊपर धागे के ऊपर रखा है। और अब मैं एक फोल्डिंग और वाइट धागे की करने जा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया, ऊपर की तरफ पुश करते हुए, ठीक है। एक राउंड मैंने इसे फोल्ड कर लिया। करने के बाद मैंने जो ये वाला धागा उठाया था, एक थ्रेड जो मैंने उठाया था यहाँ पर, ठीक है जी, इसे फिर मैं उठा के उस तरफ रखूँगी। वो एक थ्रेड उठा लिया था, पहले ही उठा लिया था, और एक राउंड मैंने उसका कर लिया वाइट धागे का, एक नीचे का थ्रेड उठा के। अब क्या करूँगी? अब करूँगी ये कि ऊपर से एक थ्रेड छोड़ के नीचे की तरफ छोड़ के दबा, फिंगर की मदद से नीचे दबा के रखूंगी। सिर्फ एक थ्रेड ऊपर का, सबसे ऊपर का लास्ट का नीचे पेन में मिला के दबा के रखूंगी। और जो ये हमारे सारे धागे हैं उन सबको, वो जो पहले उठाया था वो तो पहले से ही ऊपर हैं, और जो सारे धागे हैं उनको ऊपर की तरफ लाके इन फिंगर की मदद से, दोनों फिंगर की मदद से दबा के रखूंगी और सिर्फ ऊपर के सबसे ऊपर वाले धागे को नीचे दबा के रखूंगी, ठीक है। और इन सबको ऊपर रखे एक फोल्ड करूंगी इस तरीके से, देखें, ठीक है। साथ साथ में पुश करती जाऊंगी, सारे धागे ऊपर होंगे मेरे, ये सिर्फ एक ऊपर वाला धागा नीचे होगा। ये देखें, सिर्फ एक धागा मेरे पास नीचे है। धागे को दबाते जाएं, ठीक है, ऊपर की तरफ पुश करते जाएं। एक रो हो गया, एक दफ़ा फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद जो है एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद दोबारा फिर इन दोनों को उठा के इन दोनों फिंगर की मदद से दबा के रखेंगे, और जो नीचे ऊपर वाला थ्रेड था उसे नीचे ही दबा के रखूँगी, ठीक है, अपनी छोटी वाली उंगली की मदद से या इस उंगली की मदद से, जिससे भी आपको ईजी लगे। फिर एक दफ़ा फिर इसे फोल्ड करूँगी, सबको ऊपर रख के, सिर्फ एक ऊपर वाला जो थ्रेड है उसे नीचे रखा है मैंने, कर लिया। फिर एक फोल्ड करने के बाद फिर हम ये यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब इन सबको सेट करूँगी,
सेट करने से मतलब है कि मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर या ना आए या फिर जो है फासला ना हो जाए एक दूसरे में, एक के बाद एक लाइन से आना चाहिए बिल्कुल तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद करूँगी ये कि जो सबसे ऊपर वाला जो थ्रेड था जिसे मैंने दबा के रखा था उसे ऊपर उठा लूँगी, इन दोनों फिंगर के बीच में से दबा के रखूँगी मैं, ठीक है। और जो है सबसे नीचे जो मैंने सबसे पहले उठाया था उसे भी उठा लूँगी, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करूँगी मैं, ये जो दोनों कलर है, दोनों कलर के बीच में से एक डार्क कलर और एक लाइट कलर, एक डार्क एक लाइट बीच में से लिया है मैंने, ठीक है ना। बिल्कुल बीचों बीच में से एक डार्क पर्पल एक लाइट पर्पल वाला धागा, दो धागे मैंने ले लिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला और एकदम बीच में से दो थ्रेड, ठीक है। एक सबसे ऊपर का एक सबसे नीचे का और बीच में से दो थ्रेड लिया है मैंने, ठीक है। और ये 4 थ्रेड हो गए, चारों को ऐसे फिंगर में दबा के रखेंगे और बाकी जो ये बाकी के बचे में हैं इन सबको नीचे की तरफ रख देंगे, इन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लूज से यहाँ पर है, थोड़ा सेट कर दें। फिर फोल्डिंग भी क्या करेंगे, जो ऊपर पकड़ा हुआ उन्हें पकड़ के रखेंगे, जो नीचे हैं उनमें उनके ऊपर जो है धागे को इस तरह से नहीं धागे को लेके जाएगा, खुद ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 फोल्डिंग हमारी वाइट धागे के नीचे हैं, तो इतनी दूरी से मतलब कि करें। और फिर करने के बाद जो है थ्रेड को जो है वाइट वाले थ्रेड को ऊपर की तरफ पुश करेंगे ना, वो एकदम ऊपर नहीं जाएगा, वो जितना हमने नीचे 2 फोल्ड किया हुआ है ना वही उसको रोक के रख देगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। करने के बाद जो है फिर से एक फोल्ड और उसके बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला थ्रेड है इसे नीचे कर देंगे। सबसे नीचे वाला जो थ्रेड था जो मैंने सबसे पहले उठाया था, एक दफ़ा मैंने उस पर फोल्ड किया सिर्फ, उसके बाद मैंने ये सारे जो धागे हैं उन्हें उठाया, नीचे का ऊपर का एक धागा छोड़ के फिर 2 दफ़ा फोल्ड किया। फिर सबको नीचे करने के बाद फिर मैंने इसको सबसे ऊपर का एक धागा, बीच में से 2 धागा और सबसे नीचे वाला एक धागा, इन्हें उठा के फिर मैंने अभी एक फोल्ड किया। एक फोल्ड करने के बाद फिर इस धागे को जो है नीचे पकड़ के रखेंगे अंगूठे की मदद से और बिल्कुल नीचे जहाँ इसकी जगह है जहाँ इसकी जगह है वहीं पकड़ के रखेंगे और फिर इसे पुश करेंगे, ठीक है। और फिर जो बीच वाले 2 धागे हैं उन्हें अभी भी उठा के रखेंगे और सबसे ऊपर वाले धागे को भी उठा के रखेंगे और फिर एक फोल्ड यहाँ करेंगे, एक फोल्ड हो गए और उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे यहीं पर इसी तरह। इन तीनों धागों को उठा के 2 फोल्डिंग हो गए, इन तीनों धागों को उठा के एक और फोल्ड करेंगे। ये तीसरी बार फोल्ड कर रही हूँ मैं इन तीनों धागों को उठा के, ठीक है। ये रहा, यहाँ तक आ गए लास्ट। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ 3-3 2-2 फोल्ड करने के बाद ना आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, इन धागों को एक एक करके ना लाइट से ना थोड़ा इसे खींचना है आगे की तरफ, इस तरफ खींचना है जैसे कि मैं खींच रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ जगह बनाते जाना है, ये जो बीच के 2 धागे हैं उनकी जगह यहाँ छोड़ना है, ऐसा ना हो कि ये धागे इस तरफ ये धागे इस तरफ आ जाए, इसकी जगह ही ना बचे यहाँ पर बीच वाले धागों की, ठीक है। इस तरफ खींच दूँगी। चले जी, अब ये हो गया। ये होने के बाद अब क्या करूँगी, जो सबसे नीचे वाला धागा मैंने दबा दिया था, दबाने के बाद 3 जो है फोल्डिंग किया मैंने, उसके बाद अब क्या करूँगी, 3 फोल्ड करने के बाद मैं ये नीचे वाला धागा फिर से उठा लूँगी, बीच के दोनों धागे फिर से उठा लूँगी और सबसे ऊपर वाला धागा फिर से उठा लूँगी, ठीक है। चारों धागा ऊपर और ये सारे नीचे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक दफ़ा फोल्ड करूँगी और जो है धागे को ऊपर की तरफ पुश करना मत भूलिएगा, सबसे मेन काम यही है, ठीक है जी। हो गया। और अब उसके बाद जो है सबसे नीचे वाला धागा है उसे ऊपर उठा लेंगे और सबके बीच में से जो 2 धागा लिया था उन्हें भी ऊपर उठा लेंगे। जो सबसे ऊपर के धागा है उसे नीचे दबाएंगे और फिर नीचे से लेकर ये सारे जो नीचे के धागे हैं उन सबको
ऊपर उठा लेंगे और सिर्फ जो ऊपर वाला धागा है सबसे ऊपर वाला उसे नीचे रखेंगे, फिंगर की मदद से दबा के रखेंगे और फिर इसके नीचे से हम राउंड करेंगे एक, ठीक है, एक राउंड यहाँ से होकर ये फिर यहाँ तक मैं आ गई, ठीक है। आने के बाद अब क्या करूँगी, सारे धागों को सेट करूँगी, खींचूंगी, ठीक है, खींचते रहना है धागे ताकि बीच में ना वो उठे उठे वैसे ना हो, ठीक है। करने के बाद एक फोल्डिंग करने के बाद क्या करूँगी, यहाँ पर एक और फोल्डिंग करना है, ठीक है, 2 फोल्ड करेंगे, पहले हो गया था एक, अब हो गया, ये 2 फोल्डिंग हो गए। 2 फोल्डिंग होने के बाद क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला जो थ्रेड है उसको फिर से ऊपर उठा लेंगे और जो सारे थ्रेड हैं उन्हें अपनी जगह सेट कर देंगे। ये नीचे वाले जो लाइट पर्पल है उन्हें सेट कर दिया और ये जो बीच में से मैंने थ्रेड उठाया था उनको बिल्कुल सेट करके बीच में रखेंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाले थ्रेड हैं उन्हें ऊपर रखेंगे और उसके बाद जो है सिर्फ सबसे लास्ट वाले नीचे का जो धागा है उसे ऊपर रखा है मैंने, सारे नीचे मैंने सेट कर दिया और अब जाके जो है मैं यहाँ पर ये देखें मैंने सबको अपनी जगह पे सेट करके पकड़ के रखा है अंगूठे की मदद से और अब मैं इन्हें एक फोल्डिंग दूंगी, ठीक है, ठीक है। करने के बाद अब क्या करूंगी, सारे थ्रेड को सही से खींचूंगी। सबसे ऊपर वाला थ्रेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया लग रहा है मुझे, थोड़ा नीचे की तरफ करके खींचूंगी और फिर ये थोड़ा ऊपर की तरफ के साथ साथ सेट भी करते जाएंगे, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा ये बन जाता है नीचे चले जाते हैं आप दूसरे वर्क में तो फिर ये वाला सेट नहीं हो पाता। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक फोल्ड करने के बाद नीचे वाला जो धागा था उसे भी नीचे कर देंगे, सारे धागे हमारे नीचे, ठीक है। ये लास्ट नीचे का जो धागा ऊपर रखा था उसको भी नीचे कर दिया, एक फोल्ड करूँगी और सबको पुश करूँगी। अच्छा, यहाँ पुश करने पे एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभर गया है, जो बीच वाला हिस्सा है, सही है, बिल्कुल यानी कि चिपका हुआ सा नहीं लग रहा है, समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि उठा उठा हुआ सा है। लाइट वाला जो पर्पल धागा है उससे समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ये चिपका हुआ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ चिपका हुआ है वैसे ये चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक फोल्ड किया, सारे धागे नीचे करके एक फोल्ड किया। करने के बाद जो उठा हुआ धागा था हमारे दोनों बीच के जो धागे हैं उन्हें पकड़ के खींचूंगी अच्छी तरह कि वो बिल्कुल यानी कि दब जाए, नीचे की तरफ दबना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे धागों को भी थोड़ा थोड़ा खींच देंगे। कितने हो गए, एक फोल्ड हो गए, पुश करते जाएं ऊपर की तरफ, 2 फोल्ड हो गए, पुश ऊपर की तरफ पुश करते जाएंगे और साथ साथ में थ्रेड को खींचते भी जाएंगे, ठीक हो गया। खींचना ऐसे है, आपने खींचना ऐसे नहीं है, ऐसे या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ करके आड़े टेढ़े नहीं खींचना है, सीधा सीधा खींचना है, ठीक है ना। लास्ट वाला धागा भी नीचे दबाने के बाद मैंने ये दूसरा फोल्ड किया है, ठीक है। हर वर्ड के बीच में मतलब आपस में एक वर्ड मैंने बना लिया है, ये ए बना लिया, इसके बाद वाला जो वर्ड मैं बनाऊंगी उसके बीच में जो है फासला होना चाहिए 2 फोल्डिंग का, 2 फोल्डिंग मैंने कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो बनाऊंगी। ये नेक्स्ट बनाना है टी। टी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर के जो हैं 2 धागे, 2 थ्रेड, सबसे ऊपर के 2 थ्रेड ऊपर उठा लूंगी और उसके बाद एक फोल्डिंग दूंगी, एक फोल्ड कर लिया। टी बनाने के लिए ए बन चुका है हमारा, टी बनाने के लिए एक फोल्ड कर लिया। एक फोल्डिंग करने के बाद सबसे ऊपर के 2 धागे उठाए थे, एक फोल्डिंग कर लिया। एक फोल्डिंग करने के बाद क्या करूँगी मैं, जो है सबसे ऊपर वाला उठा लूँगी, उसके नीचे वाला जो लिया था वो वाला नीचे दबा दूंगी, ठीक है। सब दबा दूंगी, सिर्फ ऊपर वाला ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर वाला धागा। सबसे ऊपर वाला धागा उठा के फिर मैं एक और फोल्ड करूंगी यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की तरफ पुश करते जाना है, एक फोल्ड कर लिया।
फिर ऊपर वाला उठा के सब नीचे हैं, एक और फोल्ड करूंगी। ठीक है, ऊपर वाला उठाने, 2 फोल्ड कर लिया। अब ऊपर वाला उठाऊंगी, सारे धागे फिर से सेट करूंगी एक दफ़ा, सबसे नीचे वाला जो है उठाऊंगी। 2 फोल्डिंग के बाद सबसे नीचे वाला धागा उठाया और सबसे ऊपर वाला धागा उठाया और फिर एक दफ़ा फोल्ड करूंगी। ठीक है जी, फिर एक दफ़ा फिर फोल्ड करूंगी। यहाँ तक आ गई एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद। अब उसके बाद क्या करूंगी, जो सारे धागे हैं सबको ऊपर उठा लूंगी। सारे धागे ऊपर उठा के यहाँ पर दबा के रखूंगी और उसके बाद फोल्ड करूंगी 2 दफ़ा। ठीक है, एक यहाँ तक आ गई, एक हो गया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट एक दफ़ा और करूंगी, सबको उठा लिया और ये रहा एक दफ़ा और। ठीक है, और हो गया ये एक दफ़ा और, 2 दफ़ा हो गया। 2 दफ़ा होने के बाद क्या करूंगी, और सबसे ऊपर वाला धागा उठाऊंगी। अब सबसे नीचे वाला धागा उठाऊंगी, ये 2 धागा उठा लूंगी, बाकी सारे धागे अपनी जगह सेट करूंगी। सेट करने के बाद जो है अब फोल्ड करूंगी इन सब के ऊपर से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और एक दफ़ा फोल्ड कर लिया। एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद सबसे नीचे वाला जो थ्रेड है उसे नीचे दबा दूंगी, सबसे ऊपर वाला थ्रेड ऊपर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ठीक है, चले जी। अब क्या करेंगे, 2 फोल्ड हो गए, एक और फोल्ड करूंगी 2, ये 3 फोल्ड हो गए दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से सेम होना चाहिए। अब 3 फोल्ड मैंने यहाँ किया था 2 थ्रेड उठाने के बाद और अब 3 फोल्ड मैंने यहाँ किया, दोनों तरफ एक सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों थ्रेड को उठाएंगे। ऊपर का थ्रेड तो शुरू से ही ऊपर है और उसके बाद वाला जो थ्रेड है बिल्कुल ऊपर से नीचे वाला जो थ्रेड है उसे ऊपर उठाऊंगी और फिर एक रो और कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर एक रो और हो गया। ठीक है, अच्छा, ये एक रो होने के बाद अब क्या करूँगी, ऊपर के जो दोनों थ्रेड हैं उन्हें भी दबा दूँगी। सारे धागे जो हैं सेट होने चाहिए, अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। अब ये हो गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद एक फोल्ड, 2 फोल्ड। जैसा कि मैंने बताया था, हर एक वर्क के बीच में जो है आपने 2-2 फोल्डिंग का फासला रखना है। 2 फोल्डिंग मैंने कर लिया। टी के ये जो ऊपर वाले जो हिस्सा है उसे बनाने के बाद सारे धागे थोड़े खींच दिए मैंने और अब ये नज़र आ रहा होगा आपको, ए और जो टी है हमारा ये बन चुका है। ठीक है, ये रहा सही है, ए और ये हमारा टी। ठीक है, बिल्कुल सेट हो गया है। ठीक है, अब बनाना है आई। आई बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर के सबसे ऊपर के 2 थ्रेड उठा लूँगी और सबसे नीचे के 2 थ्रेड उठा लूँगी और उसके बाद जो है ये के जो 2-2 धागे उठाए तो ऊपर और नीचे से, उनमें से सिर्फ सबसे ऊपर का एक धागा और सबसे नीचे का एक धागा उठाऊंगी, बाकी सब अपनी अपनी जगह सेट करके जो है रखूंगी और फिर एक फोल्डिंग करूंगी, एक फोल्ड। ठीक है, एक फोल्ड करने के बाद ये एक फोल्ड हो गया यहाँ तक। ठीक है, एक फोल्ड करने के बाद जो है धागा सेट करूंगी मैं। चले जी, ये हो गया। होने के बाद अब क्या करूँगी, दोनों ऊपर और नीचे के थ्रेड को उठा के एक फोल्ड कर लिया था, अब दूसरा फोल्ड करूँगी। ठीक है, दूसरे फोल्ड के बाद 2 फोल्ड कर लिया है, सबसे ऊपर वाले धागे उठा के 2 फोल्ड किया। 2 फोल्ड करने के बाद सारे जो धागे हैं सबको उठा लूँगी ऊपर। सबको उठाने के बाद फिर यहाँ पर 2 फोल्ड करूँगी, एक, फिर ऊपर उठाऊंगी, सारे धागे ऊपर उठाए, एक फोल्ड किया और ये दूसरी बार फोल्ड कर रही हूँ।
ठीक है, सेकंड टाइम भी हो गया। सिर्फ ऊपर वाला धागा उठाऊंगी और सिर्फ नीचे वाला धागा उठाऊंगी और सारे जो बीच के धागे हैं उन्हें नीचे रख के सेट करके 2 दफ़ा फोल्ड करूंगी। सेम वही प्रोसेस है, जैसे शुरू करेंगे वैसे ही ख़त्म करना है। टी और आई जो है वैसे ही बनाना है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके वैसे उसके लास्ट पॉइंट भी है। ठीक है, एक दफ़ा हो गया, ऊपर और सिर्फ नीचे वाला उठाया और एक और बार मैंने इसे फोल्ड किया और फिर मैं यहाँ आ गई और साथ साथ में ये पुश करते हुए ऊपर की तरफ करूँगी। अब उसके बाद क्या करूँगी, सबसे नीचे के 2 थ्रेड, सबसे ऊपर के 2 थ्रेड उठा के और इसके बाद करूँगी एक दफ़ा फोल्ड, साथ साथ में पुश करना ना भूलिएगा, ये मेन पॉइंट है। और उसके बाद जो है धागे को खींचते भी रहना है। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे, सारे जो धागे हैं जो भी हमने उठाए थे सब नीचे की तरफ करके, ठीक है, 1-2 फोल्ड करेंगे धागे के, एक दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा हो गया, साथ में पुश करूँगी, ठीक है, और एक दफ़ा और साथ में पुश करती जा रही हूँ मैं, ये देखें पुश करती जा रही हूँ, ये 2 दफ़ा हो गई। अब जो है 2 फोल्डिंग कर लिया है, बीच में बीच का जो स्पेस है वो हो चुका है। अब चले जी, अब बनाएंगे एफ। एफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ बनाने के लिए करेंगे ये कि सबसे जो ऊपर वाला जो थ्रेड है उसे ऊपर उठा लेंगे, ये सबसे नीचे वाला जो थ्रेड है उसे भी ऊपर उठा लेंगे, बाकी जो सारे थ्रेड हैं हमारे वो नीचे ही रहेंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर सबसे नीचे वाला थ्रेड उठाने के बाद फोल्ड करेंगे एक दफ़ा, ठीक है, ये एक दफ़ा फोल्ड हो चुके हैं। और इसके बाद जो है सारे थ्रेड उठा लेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था दोनों फिंगर की मदद से दबा के रखेंगे। सारे थ्रेड उठाने के बाद करेंगे 2 फोल्ड, एक दफ़ा हो गए, सारे उठा लेंगे फिर से और ये जो है सेकंड टाइम भी फोल्ड कर लेंगे। ये दूसरी दफ़ा जो है मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। सबसे ऊपर वाला थ्रेड उठाएंगे और सबसे नीचे वाला थ्रेड उठाएंगे, सबसे ऊपर वाला थ्रेड, सबसे नीचे वाला थ्रेड और एकदम बीच में से 2 थ्रेड, और बाकी सारे जो बचे हुए थ्रेड उन्हें नीचे रखेंगे। और यहाँ करेंगे हम लोग 2 फोल्ड, एक, ठीक है, साथ में पुश करें ऊपर की तरफ ताकि फासला ना रहे। अच्छा, एक फोल्ड करने के बाद जो सबसे नीचे वाला थ्रेड है ना उसको नीचे दबा देंगे और फिर सबसे ऊपर वाला ऊपर रखेंगे, बीच में से जो 2 थ्रेड उठाया था उन्हें ऊपर रखेंगे और उसके बाद करेंगे एक और फोल्डिंग देंगे। यहाँ पर फोल्ड किया, लपेटा, जो भी। अब क्या करूँगी, जो बीच के 2 थ्रेड हैं हमारे उसके जो बराबर वाला थ्रेड है पर्पल, लाइट पर्पल के जो सबसे नीचे मतलब कि उसके बराबर वाला थ्रेड है वो उठा लूँगी, बीच के डार्क पर्पल के ऊपर वाला जो उसके बराबर वाला थ्रेड है उसे उठा लूँगी, ठीक है। उठाने के बाद ऊपर वाला भी उठा लूँगी और उसके बाद एक फोल्ड करूँगी यहाँ पर, एक दफ़ा लपेटा, पूरा गोल आऊँगी पहले, यहाँ की ये इनफ हो जाएगा। और अब उसके बाद क्या करूँगी, जो बीच के सारे थ्रेड हैं उन्हें नीचे दबा दूँगी, जो मैंने नीचे वाली डंडी के लिए लिया था, डंडी कहते हैं। अच्छा, ये हो गया, सबको अपनी जगह सेट कर दूँगी। ऊपर का एक थ्रेड उठा लूँगी जो पहले ही मैंने उठा के रखा हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट से, और सबसे ऊपर के नीचे वाला जो है समझ ले सबसे ऊपर के 2 थ्रेड उठा लेते हैं, बाकी सारे थ्रेड हमारे नीचे होंगे और उसके बाद जाके इन्हें दबा देंगे, ठीक है। ये वाला जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इजी वाला तरीका भी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता सकती हूँ, ठीक है। इससे इजी तरीका है इसे बनाने का, नाम को सीखने के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। चलो जी, ये एक फोल्ड हो गया। होने के बाद जो है अब सारे जो थ्रेड हैं उन्हें नीचे दबा के करूँगी ये कि एक और फोल्ड करूँगी।
अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस तरह पेन में अलग अलग तरीके के नाम लिखना चाहते हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताएगा। मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताऊंगी, न्यू सिरे से बताऊंगी। ए से लेकर जेड तक एक एक वर्ड जो है किस तरीके से बनेंगे सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, ये जो है हमारा जो एफ है वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फोल्ड करना है, ठीक है, एक और फोल्ड करना है, ठीक है। इस नाम के बाद आतिफ के बाद वाला जो नाम है इनका वो स्टार्ट करना है। बीच में से स्पेस दे के दूसरा नाम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देंगे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा मोड़ेंगे, ठीक है। पुश करते जाएंगे, साथ साथ में नहीं खींचते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाते जाएंगे। इसका जो दूसरा नाम है वो थोड़ा लॉन्ग है, मैं वो पूरा बनाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि लास्ट इसकी जो एंडिंग है पॉइंट है वो किस तरह से होगी, वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ मैंने इसका सेकंड नेम भी लिख दिया है। एक और डिज़ाइन भी बना के बता देती हूँ। इस तरह 2 डिज़ाइन आप सीख भी लेंगे। आप चाहो तो सेम यही बना लो इस जगह पे, यहाँ तक के जो है आप फोल्ड कर लें वाइट धागे को इसके ऊपर, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सारे धागे बिल्कुल बिछे हुए हैं, कोई भी एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाए और यहाँ तक के फोल्ड करने के बाद फिर ये वाला जो डिज़ाइन जो मैंने डाला था वो यहीं पर आप डाल दें बीच में। उसके बाद दोबारा इस तरीके से फोल्ड करके लास्ट पे आ जाए, ठीक है। चाहे तो इस तरह कर ले, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत स्पेस है और मैं आपको दूसरा डिज़ाइन भी इसमें बताना चाहती थी, इसकी वजह से मैंने ये स्पेस छोड़ा, वरना यहीं पर मैं बीच में स्पेस दे के नेम को इस तरफ ले आती, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आपको दूसरा वाला जो डिज़ाइन है वो बता देती हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपने फोल्डिंग किया, फोल्ड करने के बाद जो सारे जो धागे हैं, थ्रेड हैं, इनको आप ऊपर की तरफ रखेंगे। रखने के बाद जो है वही प्रोसेस है, आपको इसको पुश करते जाना है ऊपर की तरफ और फिर जो है लपेटते जाना है, फोल्ड करते जाना है। धागे को इस तरफ रखेंगे, इन दोनों फिंगर की मदद से जो है धागों को पकड़ के रखेंगे और उसके बाद जो है अंदर से जो है हम इसे फोल्ड करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। इसे फिर ऊपर करेंगे, फिर लपेटेंगे। यानी कि आप ये पेन बनाना चाह रहे हो तो फिर जो इस पेन से मैंने स्टार्ट किया है इसी पेन पे बनाएं, ज़्यादा इजी बन जाता है, सरकता नहीं है और स्लिप नहीं हो जाता है। इसमें से सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये पेन। क्रिस्टल बॉल पेन है, ये बनाने में बहुत इजी रहता है। और चलिए जी, यहाँ तक का मैंने कर लिया है, ठीक है। धागे को, सारे धागों को मैंने ऊपर रखा, उसके बाद मैंने यहाँ राउंड फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ तक आने के बाद जो ये ब्लू कलर है हमारे पास, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर मैं UHU लगा दूँगी ताकि बाकी का जो काम है वो मैं बता सकूँ आपको। इस जगह पे थोड़ा सा UHU हल्का सा लगा के थोड़ा सा इसे जो है यहाँ पर भी चिपका दूँगी। थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं कि ड्राई हो जाए। जैसे जो सारे धागे हैं उनको अच्छी तरीके से पकड़ेंगे, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस ख्याल इतना रखना होता है कि एक धागा एक के ऊपर ना आए, सारे एकदम तरीके से आए। थोड़े से इसे टर्न पे लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से इसे लपेटूंगी मैं तिरछे पे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली। देख रहे हैं कोई भी धागा एक दूसरे के ऊपर नहीं लग रहा है, तिरछे पे आ रही हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैं UHU लगाऊंगी थोड़ा ज़्यादा क्योंकि धागे भी ज़्यादा हैं। चलो जी, अब करेंगे ये कि वाइट वाला जो धागा है उसे इस तरफ रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर सा के रखा है मैंने, बिल्कुल निकाल नहीं दिया वरना वो पूरा खुलता चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही धीरे से करना है ये काम। ये डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ चिपकाने के बाद अब क्या करेंगे, जो वाइट वाला धागा है, ठीक है, टाइटली लेके आना है, बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। अब जो वाइट वाला धागा है इसे यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है,
बिल्कुल ऊपर नहीं आना चाहिए। और जब आप ये लपेटते हो ना तरीके से टाइटली, तो फिर आपका जो वाइट वाला धागा है वो ऊपर की तरफ आता भी नहीं है। नीचे जहाँ से आपका ये वाइट वाला धागा रुका हुआ है ना, ये उतना ही नीचे रहता है। और अगर इसके ऊपर आ जाए ना तो फिर खुद ही हमें पता चल जाता है, ऊंचा सा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही संभल के धीरे से करेंगे, पुश करेंगे। 2-3 दफ़ा फोल्ड करने के बाद इसे सीधा नहीं खींचना है, तिरछे पे खींचना है। जिस तरह तिरछे पे मैंने इसे गोल घुमाया है, उसी तरह तिरछे पे मैं इसे खींचूंगी भी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर यूएचयू लगा दिया। यूएचयू लगाने के बाद जो है इसे चिपका दिया। अब जो ये धागे हैं इन्हें हमें कट करना है। कट करेंगे, धागे हमें बाहर की तरफ से नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो है आप यहाँ पर इसे ऐसे ही घुमाते हुए अब इसे यूं पकड़ना है। ठीक है, आप इस तरीके से पकड़ेंगे ना, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसे यूं पकड़ें और फिर इस तरह धागा घुमाते जाएं और फिर जो है इस तरह नीचे से नीचे की तरफ धकेलते जाए, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसे यहाँ तक के लपेट के यहाँ लाए और यहाँ कट करके यूएचयू लगा दिए इस पॉइंट पे, बिल्कुल लास्ट। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल करना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।